आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप चिंता मत कीजिए कि 90 नहीं चल रहा है। हमको मालूम है कि 90 नहीं चलेगा, क्योंकि वो आया ही नहीं है समाज को सुधारने। उसको बिहार नहीं सुधारना है, उसको खाली भाषण देना है। और वो ये समझ रहा है कि हम इतना चालाक हैं कि प्रशांत किशोर बड़ा पैसा लेके आए हैं, देखिए इनका कैसे लूट कर भागते हैं। उस बेवकूफ को ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारा क्लब खोलने में मान लीजिए 2000 रुपया खर्चा हुआ, और 2000 रुपया का सामान लेकर, हमारा समय लेकर आप भाग गए। आपको लग रहा है कि आपसे ज्यादा कोई चालाके नहीं है, और हम कह रहे हैं कि भैया हमसे ज्यादा कोई चालाक नहीं है। कम से कम 2000 रुपया में हमको पता चल गया कि आप वो आदमी नहीं है जो कि मुखिया, विधायक, जिला परिषद बन सकता है। जो आदमी अभी अपना एगो क्लब नहीं चला सकता है, वो पंचायत कैसे चलाएगा? जो जूता कैरम बोर्ड लेकर भाग रहा है, उसको पंचायत का मुखिया बना दीजिएगा तो ईटा ईटा लेके बेच देगा। बेचेगा कि नहीं बताइए? तो इसका कैसे पहचान होगा? किसी के माथा पर लिखा हुआ है? किसी के माथे पर नहीं लिखा हुआ है। तो ये व्यवस्था हम बनाए हैं, साल भर लगे। कह रहे भैया कि 4 को खोलना है, भैया बड़ा कम है। अरे मेरे भाई, आपने कहा कि प्रखंड में 50-60 को पहले से खुला हुआ, मान लीजिए कि उसमें 5 को चल रहा है, बाकी सब बंद हो गया। आप हर महीना में अगर 4-4 खोलोगे तो 1 साल में 60 को खोल लीजिएगा। मुखिया का चुनाव आपको लड़ना है 2 वर्ष के बाद, तो 60 क्लब तो आपने जिसको जांच के, परख के, सिखा कर खुलवाया तब खुला ना भाई। साल भर का धीरज रखना न पड़ेगा। धैर्य बहुत बड़ी चीज है। राजनीति और समाज में अगर सफलता पानी है तो धैर्य बहुत बड़ी चीज है। अंग्रेजी में अगर किताब पढ़िएगा तो सिंगल बिगेस्ट डिफरेंशिएटर, अंग्रेजी में बोल रहे हैं फिर हिंदी में बोलेंगे, सिंगल बिगेस्ट डिफरेंशिएटर बिटवीन सक्सेसफुल पीपल एंड फेलियर्स इज द ग्रीड। ग्रीड जो आप पढ़ते हैं कि पत्थर पर रस्सी आते जाते निशान पड़ जाता है। एक दिन में कोई गांधी नहीं बना है, एक दिन में बुद्ध नहीं बने। वर्षों की तपस्या के बाद जिस इतिहास को आप 1 मिनट में पढ़ते हैं, उसको बनाने में वर्षों लगता है। आप सोच रहे हैं कि आज क्लब खोलें, 60 को क्लब एकदम सक्रिय, सब बिहार बदलने वाला मिल जाए, अब बस हमको सब नेता मान ले, अब परसों से विधायकी का एप्लीकेशन डाल दे, अब फिर विधायक बनेंगे, आप मुख्यमंत्री, आप मंत्री का शपथ ले लेंगे, बिहार बदल जाएगा। ना होने वाला है रे भाई। आप यहाँ जो बैठे हुए हैं 200 लोग, उसी मथने की प्रक्रिया में आप निकालेंगे। आप कोई परीक्षा नहीं पास किए, आपसे आपके बाबूजी क्या करते हैं ये नहीं पूछा गया है। इसी प्रक्रिया से वो नेतृत्व नीचे से निकल कर आ रहा। हम आपको व्यक्तिगत तौर पर जानते भी नहीं हैं, लेकिन ये प्रक्रिया की ताकत है कि वहां पर जो 60 बदमाश, अच्छा खराब, मोटिवेटेड, डिमोटिवेटेड जो 50-60 लोग क्लब खोला, उस 50-60 क्लब को खोलने वालों ने मिलकर आपको अपना नेता चुना। आप चुनकर आए हैं, आप चुनकर आए हैं ना भाई। तो अगर आप कह रहे हैं कि सब आदमी सब भैया बेकार है, तो वही तो आपको चुना है। तो देखिए कि किस दशा में आप जी रहे हैं। कल एमएलए बनना है तो 2 लाख आदमी वैसे ही बेवकूफ को उसके साथ काम करके एमएलए बनना है। जो लोग राजनीति करते हैं ये पाठ समझ लीजिए। ज्यादातर आदमी आपको कहता है भैया यहाँ तो बड़ा जात है, पैसा नहीं है तो कैसे राजनीति होगा, जब तक जाति नहीं खत्म होगा कैसे राजनीति होगा, कैसे चुनाव जीतेंगे। अगर राजनीति करके आपको समाज का अगुवा बनना है तो समाज की अच्छाई और बुराई दोनों के रहते हुए ही उसका नेतृत्व करना है। आप सोचिएगा कि जाति जब खत्म हो जाएगा तब राजनीति करेंगे, तो ना जाति खत्म होगा ना राजनीति कीजिएगा। सब लड़का मोटिवेटेड हो जाए। अगर सब मोटिवेटेड रहता ही जो क्लब खोला है, तो उसको प्रशांत किशोर की क्या जरूरत है, पहले नहीं सुधार दिया रहता। अरे आप इस दुर्दशा में इसीलिए न जी रहे हैं। लोग गांव गांव क्यों इस दुर्दशा में जी रहे हैं? उसको प्रशांत किशोर की क्या जरूरत है, उसको जन स्वराज की क्या जरूरत है? वो तो खुद लड़के मुखिया बन के अपना गांव सुधार सकता था ना। उसमें वो क्षमता नहीं है, तभी तो वो नहीं सुधार पाया है। लेकिन इसी में कुछ क्षमता वाले लड़के भी बचे हुए हैं, उन्हीं को निकालने की प्रक्रिया है। जब 2 बरस होगा, तो अभी 1 बरस से प्रक्रिया चल रही है। गांव गांव में कुछ लोग खुले,
इससे कुछ लोग निकले, 25,000 के आसपास क्लब खोला गया। उस 25,000 से अब हम लोग 1,000 बच्चों को आपको चुनकर ला रहे हैं, जिसको प्रखंड के स्तर पर ये जवाबदेही दी जाएगी। लड़के नीचे हल्ला करते हैं, भैया हमको गाड़ी नहीं मिला है, भैया हमको ये नहीं मिला। अरे भाई अभी चुना के आए हो, नौकरी पास करोगे, IAS बनोगे, तब भी 6-2 बरिस लगता है, ट्रेनिंग के बाद ना कुछ मिलेगा। पहले आप चुन कर आए, अब आपको प्रखंड के स्तर पर काम करने के लिए कार्यालय प्रोवाइड किया जा रहा है। उस कार्यालय में काम करने के लिए आपको टेबल कह चाहिए, कुर्सी चाहिए, चाय चाहिए, पानी चाहिए। जैसे जैसे आप सक्रिय होइएगा वो आपको दिया जाएगा। कार्यालय हो गया। फिर लड़कों ने कहा, भैया ने कहा था कि हमको तो गाड़ी मिलेगा, हमको तो मोटरसाइकिल दे रहे हैं। अरे भाई आप शुरू तो करो, मोटरसाइकिल से काम करना शुरू नहीं किए, हमको हेलीकॉप्टर चाहिए, कैसे होगा भाई? आप लोग जितने लोग यहाँ आए हैं, जरा हाथ उठाकर ईमानदारी से बताइए, कितने लोग हैं जो अपना दूसरे का नहीं, जन सुराज का नहीं, क्लब का नहीं, अपना फेसबुक सक्रिय तौर पर चलाते हैं? जरा हाथ उठाइए। सब लोग चलाता है? अच्छा जरा हाथ नीचे कीजिए, किसका 5,000 से ज्यादा फॉलोवर है? हाथ नीचे कीजिए, जिसका 5,000 से ज्यादा वही उठाएगा खाली। देखिए कितने लोग हैं। आप प्रशांत किशोर के चक्कर में पड़े हैं, बिहार का व्यवस्था बदलने के चक्कर में पड़े। भैया अपना जीवन सुधारो। जो काम आप कर रहे हैं, आपको मुखिया का चुनाव लड़ना है, आपको जिला परिषद बनना है, इसमें से कुछ महत्वाकांक्षी लोग हैं जिसको विधायक भी बनना है, तो आपको अगर आपके विधानसभा क्षेत्र में 10,000 आदमी नहीं जानता है, कैसे विधायक बनोगे भैया? हमारे पास कौन सा घुट्टी है कि हम पिला दें कि आप बन जाइएगा? अगर प्रशांत किशोर को बिहार में राजनीति करना है तो गधे की तरह रोज अपना सर पर बोझा बांधकर रोज 10 घंटा पैदल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? तो अगर हमारे पास कोई ऐसा घुट्टी होता नेता बनाने का कि हम आपको घुट्टी पिला दें, घर बैठाए और आप नेता बन जाइएगा, तो आपको पिलाए चाहे नहीं, 2-4 बोतल हम अपने पी लेते, पहले अपने पी लेते। क्या जरूरत है इतना मेहनत करने का? तो हर आदमी ये चाहता है हमको नेता बनना है लेकिन काम नहीं करना है। जिस मुखिया को, विधायक को आप गाली देते हैं कि भैया ये तो फॉर्च्यूनर से नीचे उतर नहीं रहा है, वो तो मुखिया विधायक बनने के बाद फॉर्च्यूनर से नहीं उतर रहा है। अभी आप क्लब खोले, अभी बने कुछ नहीं है, अभी से कह रहे भैया गाड़ी भेजिएगा तब चलेंगे। अरे अपने गांव में आपको घर घर जाने के लिए कौन सा गाड़ी चाहिए ये बताइए? अपने गांव में आपको घर घर अपना पहचान, आप जो क्लब खोले हैं इसका बताने के लिए कि भैया हम क्लब खोले हैं, हम एक ये काम कर सकते हैं, ये मदद कर सकते हैं, इसके लिए कौन सा गाड़ी चाहिए हमको बताइए। बिहार में कौन गांव है जहां गांव के गली में गाड़ी चलेगा? अरे आप गांव अपना कर लीजिए, बताइए कि भैया हमारे यहाँ 400 घर है, 400 घर आप आदमी भेजिए, ठोक के एक घर हमने जन सुराजी बना दिया, अब हमको गाड़ी भेजिए, हम पूरा पंचायत करना चाहते हैं, करके दिखाइए। तब नहीं गाड़ी मिलेगा तब न कहिएगा, लेकिन आपको तो करना नहीं, पहले गाड़ी भेज दीजिए तब हम देखना शुरू करें। पहले गाड़ी आ जाए, न्योता हकारी कर लें, दोस्त मित्र को चमका लें, सिगरेट वगैरह फूक ले, उसके बाद हमको बताइएगा कि क्या काम किए क्या नहीं किए। मैं यहाँ का आदमी एकदम पूरा जुगाड़ किया, पहले बेच लो प्रशांत किशोर, यहाँ गए हैं, अब क्या इनको तो मुड़िए देना है। मतलब अभी तक कह रहे, कोई खड़ा कह रहा है कि प्रशांत किशोर हिम्मत किए हैं 12 करोड़ आदमी में। कोई क्यों नहीं हिम्मत करता है? हिम्मत इसलिए नहीं करता है कि कोई आदमी अगर हिम्मत करके खड़ा हो तो पूरा समाज लगता है कि इसकी देखो इनको बुर्बक बलि का बकरा भेटा गया, इनको दूह लो, पूरा दूह लो। आप समझ रहे हैं कि हम इनको दूह के प्रशांत किशोर को बर्बाद, मान लीजिए कि आप हमको दूह लिए, हम यहाँ से भाग जाएंगे। अरे हम तो अपना जिंदगी जी ही रहे हैं, हम तो प्राइवेट प्लेन में चल रहे हैं, हमारा लड़का देश का सबसे अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है। आप इस दुर्दशा से न निकल पाओगे। कोई बढ़िया आदमी खड़ा होता है, आदमी हंसता है, जितना नवयुवक है हंसता है, बड़ा कि ना चलेंगे बिहार में, चलेंगे आदमी तो बढ़िया है लेकिन चलिए हम ना बिहार में। खुद आदमी हंसता है, उसके साथ खड़ा होगा फिर उसको वोट नहीं देगा, कहता है जीतियो जाएंगे तो क्या करेंगे। अरे आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब एक अच्छे आदमी को आप हराते हैं तो 100 अच्छे आदमी का मनोबल टूटता है, वो राजनीति में नहीं आता। और जितना शराब का धंधा करने वाला, बालू का माफिया, जितना बदमाश लंपट फेल हुआ परीक्षा में, वही आदमी जब आपका राजा बनेगा, नेता बनेगा, तो आपको और आपके बच्चों को पढ़ाई कराएगा, नौकरी कराएगा कि शराब का व्यापार कराएगा, उससे स्मैक बेचवाएगा।
गलत बोइएगा तो गलत ही होगा। आप लोग जो अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, आप अपनी चिंता कीजिए, आप अपने सबसे बढ़िया जो काम दिया गया है उसको करके दिखाइए और ये भरोसा रखिए कि हमारा यहाँ कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार नहीं है। हमारा दोस्त मित्र रिश्तेदार वही है जो लड़का सबसे मजबूती से अपने गांव अपने पंचायत में काम कर रहा है। और अगर आप काम कर रहे हैं तो कई लड़कों को लगता है बीच में रौनी घुस गए। अरे भाई, रौनी भाई क्या करेंगे? अगर आप काम कर रहे हैं तो ये रोक थोड़े ना लेंगे। जो आप नीचे से जो काम कर रहे हो जानकारी हमको भी आ रही है, तो चाहे रौनी भाई के थ्रू आए चाहे कोई संजय भाई के थ्रू आए, जानकारी तो हमें मिलेगी ना। और अगर आप अच्छा काम करेंगे तो लिख के रखिए, आप 3 बरस में आपको कोई ना कोई अगले 3-4 बरस में कोई ना कोई चुनाव लड़ाकर जिताकर हम लेकर आएंगे। तो हमारी जिम्मेवारी, आप बैट बॉल के चक्कर में मत पड़िए। एक बार चुनाव जीत जाइएगा, बैट बॉल खरीद के बांटने लगिएगा। तय आपको करना है, आपको कैरम बोर्ड चोरी करना है, आपको गाड़ी का पैसा चोरी करना है, आपको गाड़ी लेके अपने रिश्तेदारों के बीच में 4 दिन घूमना है, ताकि अपना जीवन सुधारना है। अगर जीवन सुधारना है 2 बरस आप दीजिए, 2 बरस इस साल और अगले साल अगर ये व्यवस्था बन गई तो जो भी लड़का क्लब चला रहा है और जो आप उसमें एक पायदान ऑलरेडी ऊपर अपने परिश्रम, अपने पराक्रम, अपने प्रयास से ऑलरेडी आप एक ऊपर पायदान पर पहुंच गए। हम आपको मदद नहीं किए, आप अपने प्रयास से उसी बंद हुए क्लब की व्यवस्था से ऊपर उठकर प्रखंड के तौर पर आ गए। अब इसके ऊपर उठने के लिए आपको अपना ही प्रयास करना पड़ेगा। और अगर आप कीजिएगा तो आपको कोई पैरवी चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा कि हमको प्रखंड समिति में सभा में बोलने का अवसर नहीं मिला। बात तो ठीक है भैया, 100 बार बताया कि जो भी प्रखंड का कोऑर्डिनेटर है यूथ क्लब का, आप जन सुराज के संस्थापक सदस्य हैं। आप प्रखंड में जो जन सुराज के प्रखंड में, अनुमंडल में, जिला में जो कार्यालय हैं, आपको वहां आपका जाना, वहां उसका उपयोग करना आपका अधिकार है। और आप प्रखंड और जिले दोनों कमेटी के इनवाइटेड मेंबर हैं। आपको जब इच्छा हो वहां जाइए, बात कीजिए, लेकिन वो सक्रियता आपको खुद से करनी पड़ेगी। ये कई बार चर्चा हुई है, हम इसको आदेश भी के तरह भी जारी कर सकते हैं कि आपको प्रखंड समिति के अधीन या जिला समिति के अधीन कर दिया जाए। और आप में से कुछ साथी जो पहले उस चर्चा में शामिल हुए, सबने ये बताया कि ना भैया, हम लोग उन लोग के नीचे काम नहीं करना चाहते। अभी राजनीतिक तौर पर आप हैं बकरी के मेमना। अब पहले से वो लोग बड़ा बड़ा आदमी बैठा हुआ है, तो जैसे ही आप जाइएगा तो आपसे काम ढोवाना शुरू करेगा, काम कराना शुरू करेगा, आपका वैल्यू नहीं करेगा। पहले अपनी शक्ति, अपना अनुभव, अपना जो अपनी ताकत है उसको बढ़ा लीजिए। वो बढ़ा लीजिएगा तो आप तो प्रखंड समिति में जुड़े हुए हैं। अगर आपकी जगह हम हैं और हम जानते हैं कि यहाँ प्रखंड समिति में कोई सक्रिय नहीं है, तो हम तो मने मन खुश होंगे कि 6 महीना में भैया हम बन जाएंगे प्रखंड के अध्यक्ष, क्योंकि हम सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे। आप तो देख नहीं रहे, सारे प्रखंड जितने लोगों ने क्लब खोला है, आप प्रखंड के कोऑर्डिनेटर बनने से पहले से हमने कहा है कि लिख कर दीजिए कि आप अगले 3 बरस में कौन चुनाव लड़ना चाहते हैं। कितने लोगों ने लिख के दिया है? कितने लोगों ने लिख के दिया? देखिए हाथ कैसे उठा रहे, 4 गो आदमी हाथ उठाया। आप अपना, यही आपको मैंने शुरुआत क्या कहा, स्वार्थी बनिए। अपना तो पहले तय करो भाई तुम्हें क्या करना है। 100 बार समझा चुके कि आप लिख कर दीजिए कि आपको कौन चुनाव लड़ना है। जो आदमी इतना नहीं कर सकता है और आप चले हैं बिहारी को बदल दीजिएगा। आपको अपने जीवन से क्या अपेक्षा है, 2 साल 3 साल में आप क्या करना चाहते हैं, उसी अनुसार तो आपको काम दिया जा सकता है, उसी के अनुसार आपको मदद की जा सकती है। तो सबसे पहले जो आप करना चाहते हैं उसको लिखकर कार्यालय में रौन को या जिस तरीके से भी हो आप बताइए, ताकि हमें पता हो कि आप जीवन में 2 साल 3 साल 4 साल में करना क्या चाहते हैं। उसी के अनुसार आपको काम दिया जाएगा और उसी काम के आधार पर आपको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अब अगले जितने 10 सवाल है और एक एक करके 10 सवाल लीजिए। जिनको भी सवाल